गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान के क्वेटा रेलवे स्टेशन पर 9 नवंबर 2024 को भीषण आत्मघाती हमला हुआ है और ये आत्मघाती हमला का जिम्मेदारी BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का एक विंग है मजीद ब्रिगेड, उसने उठाया है कि हाँ, ये जो आत्मघाती हमला स्टेशन पे हुआ है वो BLA के मजीद ब्रिगेड के द्वारा किया गया है। देख सकते हैं जैसा कि CCTV का फुटेज है कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है और इधर देखिए कि ब्लास्ट के बाद स्टेशन का क्या हाल हुआ कि परखच्चा पूरा का पूरा उड़ गया है। ये बहुत ही भयानक हमला था, आत्मघाती हमला था और इसमें कुल 24-25 लोग मारे गए हैं और 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। ये जो BLA है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये अगस्त 2024 को भी हमला कर चुका था पाकिस्तान का बेला कैंप पर। यह आर्मी पर हमला था और आर्मी के 103 से ज़्यादा जवानों को मार दिया था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या हाल किया था जो आपका अगस्त में जो हमला किया था, BLA हमला किया था पाकिस्तान का आर्मी कैंप पर और 103 पाकिस्तानी को मार दिया, आर्मी को मारा। और ये जो हमला हुआ, जो रेलवे स्टेशन पर जो हमला हुआ था, वो भी सेना को ही टारगेट करके किया गया था। हुआ यूं था कि 9 नवंबर को क्वेटा में एक सेना का ट्रेनिंग चल रहा था, वो ख़त्म हुआ था और वो सेना का ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है 9 बजे सुबह का, वो पकड़ने वाले लोग थे। सेना जो फौजी लोग थे वो पकड़ने वाले थे और ये रेकी किया हुआ था, पहले से ये लोग टारगेट रखे हुए था। BLA के लोग आत्मघाती दस्ता भेजता है, दस्ता का जवान भेजता है और वहाँ पर वो लोग सेना को टारगेट कर कर बम ब्लास्ट कर देता है, खुद भी मरता है और अच्छे खासे लोगों को भी मार देता है। लेकिन ये टारगेट किया गया था सेना को रखकर, लेकिन इसमें कुछ साधारण आदमी जो जनरल इंसान कहते हैं वो भी मारा गया है, जो बेकसूर था वो भी मारा गया है ना। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है क्या और ये पाकिस्तान आर्मी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और बलूचिस्तान को आज़ाद क्यों कराना चाहता है ना। तो इसको हम लोग मैप पर समझते हैं ताकि बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो समझा दें कि क्वेटा जो रेलवे स्टेशन जहाँ पर विस्फोट हुआ है वो कहाँ है। ये देखिए, ये बलूचिस्तान इलाका है, पूरा पीला वाला जो है पूरा बलूचिस्तान है। ये जो आपका पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान कुल मिला के 4 प्रांतों में पूरा बटा हुआ है पाकिस्तान, है ना। पहला क्या है आपका बलूचिस्तान, दूसरा क्या है खैबर पख्तूनवा, तीसरा है आपका पंजाब और चौथा है आपका सिंध, है ना। ये बलूचिस्तान है पहला, दूसरा पेशावर है, तीसरा पंजाब है और चौथा ये सिंध प्रांत है। ठीक है, 4 प्रांत में बटा हुआ है। तो बलूचिस्तान का जो क्वेटा यहाँ पर है, यहीं पर बम ब्लास्ट हुआ है और ये आपका ट्रेन जा रही थी जाफर एक्सप्रेस जा रही थी, है ना। ये क्वेटा से चालू होकर कहाँ जाने वाली थी, पेशावर जाने वाली थी। अब बम ब्लास्ट यहीं पर हुआ है, यहीं पर क्या हुआ, बम ब्लास्ट हो गया है। और करवाने वाला कौन था, तो BLA का एक विंग है मस्जिद ब्रिगेड, उसने करवाया। तो ठीक है, इतना दूर तक तो समझ गए। ये जो अभी वस्तु स्थिति घटा है उसके बारे में जानकारी लिए, लेकिन इसका कारण हम लोग को समझना है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो देखिए, समझिए, बात को समझा देते, बड़ा सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं ताकि बात हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। देखिए, ये जो 4 प्रांत है बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनवा, इसमें से बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ाद होना चाहता है। ये पूरा चारों प्रांत मिला के पाकिस्तान बनता है और ये कहता है कि बलूचिस्तान हम पाकिस्तान से अलग होंगे और अपना एक नया राज्य, अपना एक नया देश बनाएंगे बलूचिस्तान के रूप में। ठीक है ना। तो आखिर ऐसा इसका डिमांड क्यों है ये समझते हैं। तो इसका स्टोरी शुरू होता है 1947 से, 1947 से। चलिए समझते हुए चलते हैं। देखिए, 1947 का बात है जब यह ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि पूरा इंडिया पर ब्रिटिश का हुकूमत था। लेकिन 1947 में जब ब्रिटेन इंडिया को छोड़ के जाने लगा तो कुछ इस प्रकार से था और जब इंडिया को छोड़ा तो ये 3 भागों में बटा। इंडिया 3 भागों में बटा, 3 देश में बटा। कौन कौन देश में बटा?
तो जनरली हम लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में बटा, लेकिन नहीं, इंडिया एक बना, एक पाकिस्तान बना और दूसरा बना कलात प्रदेश, कलात। दूसरा बना कौन? तो दूसरा बना आपका कलात, ये आपका दूसरा कलात बना, ठीक है ना। एक इंडिया, एक पाकिस्तान और एक कलात, तीन बना। कलात स्वतंत्र था, पाकिस्तान भी स्वतंत्र देश बना, इंडिया तो खैर स्वतंत्र ही था, आईसी से टूटकर ये सब बना था। हुआ यूं कि पाकिस्तान का हमेशा कलात पर दबाव डाल रहा था कि तुम पाकिस्तान का हिस्सा बन जाओ। यही कलात जो अभी का बलूचिस्तान एरिया है ना, अभी का बलूचिस्तान उस समय का कलात था। तो ये कलात बोला नहीं, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तान क्या चाल चला कि 1948 का बात है, 47 तक तो आज़ादी था, 1948 का बात है। 1948 में क्या किया कि देखिए, बात को समझिएगा, ये जो खरान है ना, दूसरा मकरान है और तीसरा लास बेला है, ये तीन क्षेत्र को अपना तरफ मिला लिया, मतलब अपना षड्यंत्र के द्वारा बोलिए, लोभ देकर, जैसे भी हो, ये खरान को, मकरान को और लास बेला को बोला कि तुम पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। उसको किसी तरह से परसुएड कर लिया, पटा लिया, मिला लिया इसको, ठीक है ना। अब इन तीनों को मिला लिया तो कलात का क्या रह जाएगा अस्तित्व, समझिए कलात कैसा रह गया। देखिए कलात अब कुछ इस प्रकार था, क्योंकि यहाँ जो देख लीजिए फिर से फोटो, समझते जाइएगा, यहाँ जो खैरान था अब वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, तब ये हो गया ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये जो मकरान था अब उसको भी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, ये भी हो जाएगा पाकिस्तान का हिस्सा, तो ग्रीन ग्रीन। और ये जो लास बेला उसको भी पाकिस्तान ले लिया, तो ये ग्रीन ग्रीन। तो कुल मिला के कलात एक छोटा सा प्रांत बन के रह गया, कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिएगा कुछ इस प्रकार से कलात रह गया, क्योंकि इधर का एरिया, इधर का एरिया, इधर का एरिया सब पाकिस्तान कब्जा कर लिया। और ये जब कलात जो था, जो अभी का बलूचिस्तान है, वो क्या हो गया, एक भू आबद्ध क्षेत्र बन गया, भू आबद्ध क्षेत्र। देखिएगा पूरा चारों तरफ से पाकिस्तान से घिर गया और इधर अफगानिस्तान से घिरा हुआ है ना, तो भू आबद्ध क्षेत्र हो गया। अब पाकिस्तान इसको धमकी दिया कि तुम मिलो नहीं तो हम आर्मी भेज देंगे, और आर्मी भेज भी दिया। यानी आर्मी का डर से इसको पूरा का पूरा पाकिस्तान कलात को कब्जा कर लिया, जो कि शुरू में ये स्वतंत्र था, आजाद था। यही वर्तमान में बलूचिस्तान है। ये जो पूरा एरिया जो आप देख रहे हैं, जो दिखाएंगे, तो पूरा बलूचिस्तान का एरिया है। और तभी से ये तो पाकिस्तान आर्मी का दम पे कलात को कब्जा कर लिया, पूरा बलूचिस्तान जो अभी का बलूचिस्तान उसको तो कब्जा कर लिया। लेकिन यहाँ का जो शासक था वो तो सरेंडर कर दिया आर्मी के सामने, लेकिन शासक का छोटा भाई अब्दुल करीम नाम था, है ना, वो आज़ादी का लड़ाई लड़ता रहा अफगानिस्तान से जाकर, लेकिन कुछ दिन के बाद वो भी सरेंडर कर दिया। लेकिन फिर भी वहाँ के रहने वाले जो वासिंदे थे, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे, वो अपना अलग अस्तित्व पाकिस्तान से मानते हैं। वो कहते कि हम लोग का सभ्यता संस्कृति पाकिस्तान से अलग है, ये लोग अरबी को फॉलो करने वाला है, और इन लोग का संस्कृति जो है कुछ ईरानी से या कुछ इंडिया से मिलता है, और इन लोग से मैच नहीं करता। तो शुरू से ही इन लोगों का मन में है कि हम लोग को जबरदस्ती पाकिस्तान कैप्चर किया है, हम लोग को आज़ाद होना है। और ये दो बातों से यहाँ पर विद्रोह हो रहा। पहला तो आज़ादी, पहला क्या है, पहला तो आपका आज़ादी का बात आ गया, जो आपको समझा दिए कि शुरू से ये लोग का मन में है कि हमको कैप्चर किया गया, हमको आज़ाद होना है। और दूसरा, ये जो एरिया है, पूरा जो एरिया है, ये आपका खनिज मिनरल वगैरह जो होता है इससे पूरा भरा पड़ा है। तो पाकिस्तान क्या करता है, इसका पूरा यूज करता है, और जितना यूज करता है उसका फायदा पूरा अदर स्टेट में तो करता है, लेकिन यहीं के लोगों को कुछ नहीं मिलता है। मतलब कि संपत्ति यहाँ का, खनिज यहाँ का है ना, और लेकिन पेट्रोलियम वगैरह सब यहाँ का, लेकिन यहीं पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। बाकी पंजाब देखिए, चाहे सिंध देखिए, चाहे ऊपर का खैबर पख्तूनवा देखिए, सबका डेवलपमेंट हो रहा है, खासकर पंजाब का डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन सब कुछ यहाँ का रहते हुए भी यहाँ के लोगों को कोई डेवलपमेंट में हिस्सेदारी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे विद्रोह का मेन कारण दो है। पहला तो अपना वो स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि शुरू में स्वतंत्रता पाकिस्तान इसको कैप्चर किया फौज के दम पर, और दूसरा यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ का संपत्ति को यूज किया जा रहा है ना, लेकिन यहीं का लोगों को डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, यहाँ पर विद्रोह हो रहा है कि हमें पाकिस्तान से
अलग होना है, पाकिस्तान से अलग होना है। और यह मांग 1947 से ही चल रहा है और आज तक ये चल रहा है। तो बीच बीच में अलग अलग संगठन बना ताकि पाकिस्तान से अपना आज़ादी को लिया जा सके। लेकिन जो भी शांतिपूर्ण आंदोलन होता था, पाकिस्तान का फौज क्या करता था, उसको कुचल देता था। एवं कितना ही आंदोलनकारी को, कितना ही अपना स्वतंत्रता जो चाहते थे, अपना संगठन बनाकर मांग करते थे, उसको जिंदा दफना दिया, पता भी नहीं चला वो लोग कहाँ गए। यहाँ के लोग ढूंढ रहे हैं कि वहाँ उसका रिश्तेदार कहाँ गए, लेकिन आज तक नहीं पता चला कि उसका जो पाकिस्तान का जो फौज है उन लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को कहाँ दफना दिया। इसके कारण 2000 में, सन 2000 में आपका BLA का गठन होता है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, इसका गठन होता है, ठीक है ना, BLA का। और ये जो BLA है, इसका मानना है कि जो पाकिस्तान का जो फौज है वो एक नंबर का ढीठ है, ये शांति का बात समझने वाला नहीं है, इसको इसी के भाषा में जवाब देना है। और ये बहुत ही खतरनाक उग्रवादी संगठन बन गया है। इसको ट्रेंड करने के लिए शायद विदेश, आरोप तो लगता है कि रसिया इसको सपोर्ट करता है, इसका BLA का जितना भी आर्मी है, चाहे जो भी लड़ाका है, उसको सपोर्ट करता है, ट्रेंड करता है ना। पाकिस्तान तो आरोप भारत पर भी लगाता है कि भारत BLA को फंडिंग करता है। वो तो पाकिस्तान तो आरोप लगाएगा ही, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं देता है और नहीं ऐसा कोई प्रूफ मिला कि भारत इसको ट्रेनिंग देता है। लेकिन खैर जो भी हो, BLA अत्याधुनिक हथियार से लैस है। आप समझ सकते हैं कि एक उग्रवादी संगठन जो अगस्त 2024 में हमला किया था बेला कैंप पर, पाकिस्तान का बेला आर्मी कैंप पर किया था, वो 103 आर्मी को निपटा दिया। 103 आर्मी के जवान को मार देना बहुत बड़ा बात होता है। और ये उग्रवादी संगठन घेर के मारा सबको। ये कितना खतरनाक आप समझ सकते हैं। तो ये जबरदस्त रूप से अपना मांग उठा रहा है और इसको सपोर्ट मिल रहा है आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो भी एक उग्रवादी संगठन है। उसका वो क्या है भैया, TTP जिसको कहते हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको शॉर्ट फॉर्म में TTP कहते हैं। ये जो संगठन है, ये जो तालिबान, जो अफगानिस्तान का तालिबान है, तालिबान अफगानिस्तान में पता ही है। तो जब अमेरिका अफगानिस्तान पर हमला किया था तो कुछ तालिबानी जो थे अफगानिस्तान में रह गए थे और कुछ तालिबानी भागकर बॉर्डर से पार करके पाकिस्तान में आ गए थे। और जो पाकिस्तान में आ गए थे वो तालिबानी अपना एक संगठन बनाए और उसका नाम रखे तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तो ये दोनों संगठन, एक BLA, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान, दोनों अभी पाकिस्तान आर्मी का नाक में दम कर दिया, तबाह कर दिया है ना। और लगता है कि आज न कल ये बलूचिस्तान को आज़ाद कराकर ही रहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लोग उस समय से बलूचिस्तान का मांग कर रहे हैं, ठीक है ना। जो पाकिस्तान है कंप्लीटली वही आपका जो एरिया बताएं, पूरा बलूचिस्तान का एरिया जो है पहले जो करात प्रदेश था उस समय से आंदोलन कर रहे हैं। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यही है आपके BLA के लड़ाके, देखने में कितने खतरनाक लगते हैं। देखिए कैसा कैसा बंदूक रखे हुए हैं, है ना। ये देखने में ही बहुत खतरनाक है और देखने में खतरनाक नहीं है, इनका कारनामा भी बहुत खतरनाक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान दूसरा देश में आग लगा रहा है, आज वो खुद अपना देश में आग से झुलस रहा है। जो पाकिस्तान भारत का कश्मीर को कब्जा करना चाहता है वो अपना बलूचिस्तान को बचा नहीं पा रहा है। और निश्चित ही इसका जो कारनामा है वो बलूचिस्तान को आज़ाद कराकर ही दम लेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।